अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बाबर अली हाशमी। आप देख रहे हैं टेक्निकल पीस साहब। हम जब क्रिप्टो में या स्टॉक में प्रॉफिट कमाने की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके निकल के आते हैं। एक तरीका है हमारे पास ट्रेडिंग करने का, ठीक है। दूसरा तरीका होता है हमारे पास इन्वेस्टिंग करने का। अब ये इन्वेस्टमेंट में टोटल अलग चीज़ें देखनी होती हैं और ट्रेडिंग में टोटल हमें अलग चीज़ें देखनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिंग करते करते अचानक से उसको इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दें, ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है आप उसमें ट्रेडिंग करना शुरू कर दें। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको अलग अलग रखेंगे तो आप हमेशा कामयाब रहेंगे और प्रॉफिट में ख़ुद को रखेंगे, लॉस से बच के रहेंगे, ठीक है। आज हम ट्रेडिंग को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। हम आज बात करेंगे टोटली इन्वेस्टिंग के ऊपर। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कुछ चंद चीज़ें हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी है। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। अब टेक्निकल एनालिसिस में आपको पता है कि आगे ये तो एक समंदर है, इसको तो समझना आम मतलब एक दो दिन की तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस आ जाता है और इन्वेस्टिंग में आ जाता है फंडामेंटल्स, ठीक है। अब ये फंडामेंटल्स क्या हैं, इसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ऑलरेडी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। कैसे देखनी है, आपने यूट्यूब चैनल मेरा खोलना है टेक्निकल पीस साहब, ये आप यहाँ पे लिखें, ठीक है। और टेक्निकल पीस साहब सर्च करने के बाद आप चैनल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। प्लेलिस्ट के अंदर आपको यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के लिए ये अलग से एक प्लेलिस्ट बना के दी गई है। ये देखें, क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस। इसको आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको 20, 22, 24 वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। इनमें आपको जो है वो अक्सर चीज़ें बड़ी डिटेल के साथ मैंने ऑलरेडी समझाई हुई हैं, ठीक है। जो ऑलरेडी आपने देखी भी हैं, बहुत पसंद भी की हैं, आपके रिव्यूज़ मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे मिले हैं। बहुत सारे लोग इन वीडियोज़ को देख के अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हमने टोटल बात करनी है इन्वेस्टिंग के बारे में, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं इन्वेस्टिंग में हमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो चाहिए। इन्वेस्टमेंट के अंदर हमें देखना होता है टोकन टाइप्स। अब यहाँ पे 3 किस्म के टोकन्स होते हैं। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट ही रखेंगे। अगर कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आते हैं वो टोकन जो नो मैक्सिमम सप्लाई में आते हैं, मतलब ये होते हैं इन्फ्लेशनरी टोकन, ठीक है। ये लफ्ज़ आपको सुनने को मिल सकता है लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो इस लफ्ज़ के बारे में जानते नहीं हैं। तो ये जो इन्फ्लेशनरी टोकन होते हैं इनके अंदर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ठीक है। तो ये एक रेड क्रॉस के साथ आते हैं, इनके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। दूसरे नंबर के अंदर जो टोकन आते हैं वो हैं डिफ्लेशनरी टोकन। अब मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा, आपको मैं एग्जांपल भी दूंगा। मेरे पास कुछ टोकन्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से इन्फ्लेशनरी हैं, कौन से डिफ्लेशनरी होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारे आप खुद भी देख सकते हैं। मैं वैसे आपको कुछ मिसाल दे के समझा दूंगा। तो ये जो टोकन हैं, जो टोकन बर्न होते हैं, इन टोकन्स को हम जो है वो सबसे पहले नंबर पे रखेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। ये लॉन्ग टर्म आप हफ्ते 10 दिन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कम से कम 6 महीने, 1 साल, 10 साल, 5 साल की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब टोकन बर्न की बात आती है तो क्या होता है कि डिफ्लेशनरी टोकन के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा, तीसरे नंबर पे टोकन आ जाते हैं मैक्सिमम सप्लाई वाले, जो ना इन्फ्लेशनरी होते हैं ना डिफ्लेशनरी होते हैं। इनकी मैक्सिमम सप्लाई जितनी होती है मार्केट में उतनी आ चुकी होती है, ये भी हम अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए रखेंगे। तो सिर्फ ये जो हैं जिनकी मैक्सिमम सप्लाई कोई नहीं है, सिर्फ हम इनको इन्वेस्टमेंट के लिए चूज़ नहीं करेंगे। बाकी ये हम जो टोकन बर्न हो रहे होते हैं इनको भी करेंगे, जो मैक्सिमम सप्लाई वाले हैं इनको भी हम अपनी लिस्ट में रखेंगे। अब यहाँ पे होता क्या है, मैक्सिमम सप्लाई से क्या मुराद है, टोकन बर्न और डिफ्लेशनरी, इन्फ्लेशनरी, मैक्सिमम सप्लाई, ये क्या चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ। हम आ जाते हैं वापस, ये जो वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप, इस वेबसाइट का आपको लाजमी पता होना चाहिए। ये वेबसाइट आपको बहुत सारी चीज़ें बता देती है, सिखा भी देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिटकॉइन का हम जो है चार्ट हमारे पास ओपन है। बिटकॉइन के अंदर टोटल मार्केट कैप कितना है, फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप कितना है, वॉल्यूम कितना है, सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको नज़र आएगा लिखा हुआ मैक्सिमम सप्लाई और टोटल सप्लाई। अब मैक्सिमम सप्लाई इसकी कितनी है, 21 मिलियन सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। जिसमें से सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, 19.1 मिलियन,
ठीक है। अच्छा, टोटल सप्लाई अब कितनी आ चुकी है? 19.1 मिलियन जो सप्लाई है मार्केट में टोटल वो आ चुकी है। जो टोटल आ सकती है मार्केट में जिससे ज़्यादा नहीं होगी वो है 21 मिलियन। अब इसको हम इन्फ्लेशनरी टोकन तो कहेंगे, लेकिन ये मैक्सिमम सप्लाई के साथ आते हैं। इसका मतलब ये है कि एक हद तक इसकी सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद इसकी सप्लाई बढ़नी रुक जाएगी और जहाँ तक आके इसके बाद इसकी सप्लाई मार्केट में मज़ीद नहीं आएगी। अच्छा, तो इसका फ़ायदा हमें क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप देखेंगे तो इसके चार्ट के ऊपर आपको नज़र ये आएगा कि क्योंकि इसकी सप्लाई नहीं बढ़ती, सप्लाई जितनी है मार्केट में उतनी रहेगी, तो लोग इसके अंदर जो पैसे डाल रहे हैं तो इसकी कीमत आप देख लें कि इसकी कीमत जो है वो यहाँ पे जो शो हो रही है वो $105 से स्टार्ट हो रही है। वैसे इससे भी कम प्राइस थी बिटकॉइन की, तो यहाँ पे $105 से लेके इसकी प्राइस जा चुकी थी $70,000 तक। तो यहाँ पे ये इतनी ज़्यादा इसलिए बढ़ गई क्योंकि इसकी सप्लाई जो है मैक्सिमम वो सिर्फ 21 मिलियन है। तो लोग इसके अंदर ख़रीदारी तो करते रहते हैं, लेकिन इसकी सप्लाई नहीं बढ़ती। डिमांड बढ़ती है, सप्लाई नहीं बढ़ती। तो इसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशनरी जो है मैक्सिमम सप्लाई वाले टोकन, ठीक है। ये हमारे बिटकॉइन की हम बात कर रहे हैं जो मैक्सिमम सप्लाई के साथ टोकन आता है, जो तीसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं। इसको हम लाजमी अपनी लिस्ट में रखेंगे। अब जो इसके अलावा मैंने आपको बताया था नो मैक्सिमम सप्लाई, ये जो टोकन हैं ये कौन से होते हैं? ये होते हैं SLP जैसे टोकन, जो ऑक्सी इन्फिनिटी का टोकन आपने देखा था SLP। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको टोटल सप्लाई नज़र आ रही है, सर्कुलेटिंग सप्लाई भी नज़र आ रही है, लेकिन मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे नहीं नज़र आ रही। तो ये क्यों नहीं नज़र आ रही? क्योंकि ये हर वक्त बढ़ते रहते हैं जैसे जैसे लोग इनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ये क्योंकि गेमिंग टोकन है, गेम खेलने के रिवॉर्ड के मतलब शक्ल में आपको मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे लोग गेम खेलते हैं तो ये टोकन लोगों को मिलते रहते हैं और इनकी सप्लाई बढ़ती रहती है। अब इनके अंदर पैसे नहीं बढ़ रहे, इनके अंदर सिर्फ सप्लाई बढ़ रही है। तो इनकी प्राइस आप देखेंगे, इनकी प्राइस एक दफ़ा ऊपर जाती है लेकिन उसके बाद हमेशा नीचे ही चलती रहती है, क्योंकि सप्लाई तो टोकन की बढ़ती रहेगी और पैसे उसके अंदर आएंगे नहीं। तो इसकी वजह से इस तरह के टोकन लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी हम खरीद के नहीं रखेंगे। तो ये होते हैं वो टोकन जो मैं आपको पहले नंबर पर बता चुका था, नो मैक्सिमम सप्लाई, ठीक है, जो हमने अभी देख लिया कि इसकी मैक्सिमम सप्लाई नहीं है। और इन्फ्लेशनरी टोकन है, मतलब ये टोकन बढ़ते रहते हैं हमेशा। लोग जैसे जैसे इनके अंदर पार्टिसिपेट करते जाएंगे ये टोकन बढ़ते जाएंगे। तो अगर आप ख़रीद के रखेंगे तो आपके पैसे जो हैं वो ज़ाया होते रहेंगे। तीसरे नंबर पे जो टोकन हैं ये हैं टोकन बर्न। टोकन बर्न का मतलब क्या है? डिफ्लेशनरी टोकन। अब यहाँ पर डिफ्लेशनरी क्या हैं? ऑपोजिट हैं बिल्कुल इन्फ्लेशनरी के। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक मिसाल है हमारे पास बहुत अच्छी, वो मिसाल है हमारे पास एथीरियम की। आप देख सकते हैं कि एथीरियम जो हर साल इशू होते हैं वो होते हैं 6,03,000, ठीक है, 603 यहाँ पे आपको लिखा नज़र आ रहा है, 6,03,000 है। यहाँ पे हर साल 6,03,000 टोकन जो हैं वो मार्केट में नए आएंगे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे बर्निंग होगी, ठीक है। बर्निंग कितनी होगी? 22,65,000 की। इस बर्निंग के नतीजे में ये टोकन आप निकाल दें तो हर साल इसकी जो सप्लाई है वो 1.3% कम होती रहेगी। तो जितनी सप्लाई मार्केट में चल रही है उससे सप्लाई कम होना शुरू हो जाएगी। तो उसका फ़ायदा क्या होगा? जितने पैसे लोगों के पड़े हैं वो टोकन्स के ऊपर डिवाइड होते रहेंगे और टोकन क्योंकि कम होंगे तो उन टोकन्स की प्राइस हमें बढ़ती हुई नज़र आएगी ओवर द टाइम। अब यहाँ पे हम 1-2 दिन की 10 दिन की बात नहीं कर रहे, मैं आपको अगेन बता दूँ, ये बात कर रहे हैं हम 1 साल, 10 साल, 5 साल की। तो अगर आप यहाँ पे आज एथीरियम को $1,300 के ऊपर ख़रीद के रख देते हैं तो आप देखेंगे कि ये एथीरियम 5 साल के बाद हो सकता है आपको $10,000, $20,000, $50,000 का नज़र आए। उसकी वजह यह है कि सप्लाई कम होगी और सप्लाई कम हो के साथ साथ इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है लोगों की वो आती रहेगी। तो टोकन क्योंकि बर्न हो रहे हैं, ठीक है। बर्न का मतलब क्या होता है कि टोकन कुछ इसकी जो सप्लाई का हिस्सा होता है टोकन का वो एक ऐसे वॉलेट के अंदर भेज दिया जाता है जिस वॉलेट से वो कभी वापस नहीं आता, ठीक है। वहाँ पे रिटर्न नहीं होता, ये आप चीज़ याद रखें। वहाँ से टोकन जो हैं वो कभी भी वापस नहीं आते, तो इसको हम बोलते हैं टोकन बर्न। इसका फ़ायदा ये होता है कि टोकन की प्राइस जो है वो ऊपर जाती है, हमेशा नीचे नहीं आती जो टोकन बर्न होते हैं। ये आपको समझ आ गई? तो हम किन टोकन्स में इन्वेस्ट करेंगे? हम करेंगे जिनकी मैक्सिमम सप्लाई है, आ चुकी है मार्केट में, टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई एक जितनी है या थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल और भी देना चाहूँगा। हमारे पास डॉज कॉइन की भी सप्लाई मैक्सिमम नहीं है। डॉज कॉइन के अंदर अक्सर लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं। तो डॉज कॉइन क्योंकि एक प्रूफ ऑफ वर्क कॉइन है, यहाँ पे इसकी सप्लाई भी नहीं है, मैक्सिमम सप्लाई, ये हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो इसकी प्राइस आपको
जो है वो बिटकॉइन की तरह ऊपर जाती हुई नज़र नहीं आएगी, इसकी प्राइस भी आपको नीचे जाती हुई नज़र आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो चार्ट है एक दफ़ा बहुत ऊपर गया, लेकिन वहाँ से कंटिन्यूसली चार्ट जो है वो नीचे की तरफ ट्रेड हो रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा लेकिन उसके बाद नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसकी सप्लाई बढ़ती रहती है। तो कोई भी ऐसा कॉइन जिसकी सप्लाई बढ़ती हो उसकी प्राइस 5-10 साल के बाद आपको नीचे नज़र आएगी, ऊपर नज़र नहीं आएगी। आगे बात करते हैं पॉलीगॉन मैटिक की। अब मैटिक जो टोकन है, क्योंकि ये बहुत मशहूर टोकन है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस टोकन के अंदर लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। इसकी 87% जो सप्लाई है मार्केट में आ चुकी है। 8.7 बिलियन इसकी टोटल सप्लाई मार्केट में अभी चल रही है, सर्कुलेटिंग सप्लाई है, ठीक है। और इसकी टोटल सप्लाई 10 बिलियन है, ठीक है। तो 10 बिलियन तक इसकी टोटल सप्लाई है, 10 बिलियन तक इसकी मैक्सिमम सप्लाई है। तो 8.7 बिलियन तो मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है। तो थोड़ी बहुत सप्लाई रहती है, वो मार्केट में आएगी, तो उसके आने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसकी प्राइस आप देखेंगे, आज अगर हम देखते हैं तो मैटिक की प्राइस जो है वो हमें थोड़ी बहुत मतलब ऑल टाइम हाई से तो काफ़ी नीचे नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ी बहुत हमें इंक्रीज़ होती हुई भी नज़र आ रही है। ये नीचे की तरफ ही नहीं गिर रही, ये हमें बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। एक टोकन मैंने आपके साथ शेयर किया था, कोई बहुत मशहूर टोकन तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छा ज़रूर है। टोकन का नाम था कोनो, और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये इकोनॉमी नेटवर्क का टोकन है। इसकी सप्लाई आप देखें तो इसकी टोटल सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई एक जितनी है, और सप्लाई है बहुत थोड़ी, ठीक है। और ये थोड़ी सी सप्लाई क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी सर्कुलेट हो चुकी है, ये सप्लाई ना बढ़ेगी ना सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो इसकी प्राइस के बढ़ने के चांसेस बहुत सारे हैं। आज हम अगर इसको ख़रीदते हैं तो ये देखें, ये टोकन $4.4 तक रह चुका है। उसके बाद इसकी प्राइस जो है वो नीचे ही चल रही है, क्योंकि मार्केट बैरिश चल रही है। जब से ये टोकन आया उसके बाद मार्केट में कोई हमें बुलिश ट्रेंड देखने को नहीं मिला। जब ट्रेंड स्टार्ट होगा तो यहाँ पे इस टोकन की प्राइस हमें जो है वो दोबारा से $3-4-5 के ऊपर आराम से देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसकी सप्लाई थोड़ी है और इसके अंदर जो मार्केट कैप है वो बहुत थोड़ा है। अभी बाइनांस के ऊपर ये टोकन आपको देखने को नहीं मिला, तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ थोड़ी सी एक्सचेंजेस के ऊपर है। जैसे बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर ये लॉन्च होगा तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा पंप देखने को मिलेगा, और उस पंप से हम अच्छी खासी प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना तक हम यहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे अगर इस तरह के टोकन्स ढूंढते हैं जहाँ पे टोटल सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई थोड़ी हो और सारी की सारी सप्लाई मार्केट में सर्कुलेट हो चुकी हो, उन टोकन्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ा करें। कोई भी ऐसा टोकन जो SLP की तरह जिसकी सप्लाई है एक तो बहुत ज़्यादा है और ऊपर से वो बढ़ती रहती है, मैक्सिमम सप्लाई इसकी कोई लिमिट है नहीं, इस तरह के टोकन्स के अंदर आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती। तो ये होती है इन्वेस्टिंग के बारे में एक टोटल चीज़, जिसमें आप जो है वो कभी भी गलती ना कीजिएगा तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। आपके जो पैसे हैं वो हमेशा इस तरह से ऊपर की तरफ ही आपको जाते हुए नज़र आएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने एंट्री ली और उसके बाद ट्रेंड जो है वो रिवर्सल हो गया, तो यहाँ पे कुछ देर के लिए आपको ट्रेंड इस तरह से चलता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन होगा क्या, 5-10 साल के बाद जब आप देखेंगे तो आपके पैसे आपको कुछ यहाँ पे नज़र आएंगे, ठीक है। तो जो आपने यहाँ पे ख़रीदारी की थी वो आपको प्रॉफिट में ही यहाँ पे सेल करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन ये होगा तब जब आप फंडामेंटल्स को अच्छे तरीके से स्टडी करके इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो खैर, इस वीडियो में मैं आपको ये बड़ी डिटेल के साथ समझाना चाहता था। अक्सर लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता तो वो बहुत नादान बन के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं किसी भी कॉइन के अंदर, तो ऐसा आपने नहीं करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको आपने लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।